अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं? तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। कल हमने एक ऑटोकैड का पहला लेक्चर किया था, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि ये सब कैसे हम प्लान ड्रा करते हैं। तो आज हम इसके डोर वगैरह कैसे ड्रा करने हैं वो बताएंगे, ठीक है। ये हमारा 2 रूम है, ये बात है, ये ओपन एरिया है, ये टीवी लॉन है, ये हम किचन बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कार पोर्च है और ये ड्राइंग रूम है, ठीक है। तो ये मैंने 2 डोर रूम के ड्रा किए हैं, जो मतलब डोर के बेसिकली जो विड्थ होती है रूम के लिए वो होती है 3.5 फीट, ठीक है। और इनकी हाइट होती है 7, इनके विड्थ का डबल होती है हाइट, ठीक है। तो ये हम ड्रा कर रहे हैं अब इसका किचन का, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ इसका डोर कैसे बनाते हैं। सिंपल लाइन लिया आपने, लगाई, फिर उसके बाद ऑफसेट लिया वो एंटर करके। तो पहले हम इसको डोर का स्पेसर ड्रा करेंगे 0.75, ठीक है। ये हमारी 9 इंच है बेसिकली, ठीक है, ये स्पेसर। उसके बाद हम दोबारा हमने ऑफसेट लिया, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मसला आ रहा है, ऑफसेट मुझे बार बार लेना पड़ रहा है। वैसे बार बार नहीं लेते, वैसे ही हो जाता है, तो इशू की वजह से दोबारा करना पड़ा। 3 फीट का हमने डोर ड्रा करना है। बेसिकली जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 3 फीट होता है किचन के डोर का, ठीक है। ये हमने ड्रा किया। उसके बाद हमने इसको किस तरफ ओपन करना है ना, बाहर की तरफ ओपन करना है, अंदर की तरफ करना है। तो अंदर की तरफ हमने करना है इसको, तो हम अंदर की तरफ इसकी लाइन लगा लेंगे, ठीक है, 3 फीट की। उसके बाद ऑफसेट लिया। डोर की थिकनेस कितनी होती है? आई थिंक 2 से 2.5 इंच होती है, तो मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, 0.725, 3 इंच मैंने ले ली, ठीक है। अब मैंने आर्च कमांड ली, यहाँ से पकड़ा, दूसरा पॉइंट ड्रा किया, और ये इसके मिड में हमने ड्रा करना है, ठीक है। ये हमारा डोर लग गया। TR इंटर किया, ट्रिम किया इसको यहाँ से, ये देखें, ये हमारा डोर ड्रा हो गया, ठीक है जी। अब हमने इसका लेनी है मेजरमेंट, ड्रा करनी है, तो वो हमने ड्रा कर दी, ठीक है जी। 3 फीट का हमारा डोर आ गया। तो ये मैंने किचन की स्लैब एक किस्म की ड्रा की थी, तो 2 फीट होती है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ जी। ये देखें 2 फीट, इस तरफ भी 2 फीट ही है, ठीक है। तो ये इसी तरह मतलब L शेप में होती है हमारी स्लैब, जिस पे इसके ऊपर फिर कबर्ड वगैरह बनते हैं, और इस स्लैब के नीचे भी कबर्ड वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो अब हम मेन इंट्रेंस ड्रा करते हैं। मेन इंट्रेंस मैक्सिमम होती है, ज़्यादातर 5 फीट होती है। तो यहाँ पे हम अपनी जगह देखते हैं कितनी है, उस हिसाब से फिर हम ड्रा करेंगे। हमारे पास 5 फीट पूरी आ रही है, तो हम इसको ऐसे करेंगे कि 4 फीट की कर लेते हैं, और 6 इंच हमारा स्पेसर आ जाएगा दोनों साइडों पे, ठीक है। यहाँ 3 इंच कर लेते हैं हम। ऑफसेट 0.5 0.25 यानी कि 3 इंच मेरी कमांड लगी हुई है, तो मैं वही ड्रा कर देता हूँ इस तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफसेट 4.5 यानी कि 4.5 पे मैंने डोर ड्रा किया, ठीक है। तो ये इधर मेरी बाकी कितनी बच गई स्पेसर? 3 इंच, ठीक है। इधर भी 3 इंच है, इस साइड भी, ठीक है। यहाँ पे अब हमने डबल डोर लगाना है, ठीक है। वो कैसे लगाएंगे? इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर हमारा कितना आ जाएगा? 2.25, सॉरी ऑफसेट
2.25 ये हमने इसका सेंटर ले लिया जी। ठीक है, हमने अंदर की तरफ खोलने हैं तो वही तरीकाकार है, सिंपल लाइन लगाएंगे हम 2.5 2.5 फीट की मैं लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑफसेट 0.25 3 इंच का ले रहा हूँ। ठीक है, सेम इसी तरह मैं इधर भी कर लूँगा। इसको मैं सिलेक्ट करके ना कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, ये जी मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब सेम आर्च कमांड लगाऊंगा, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और इसके सेंटर में क्लिक करके छोड़ दिया। ठीक है, ये एक साइड ड्रा होगी डोर की, दूसरी कर रहा हूँ। यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया, इसके सेंटर में ला के मैंने छोड़ दिया। ठीक है जी, तो जनाब ये हमारा डबल डोर ड्रा हो गया। ठीक है जी, ये हमारा डबल डोर लग गया। ठीक है, और इसी तरह हम इस साइड पे भी हम इसका भी बनाते हैं। ये हमारा बन गया जी। ऑफसेट लेंगे, कितना लेते हैं जी, हम सेम ही ले लेते हैं इसका 3 इंच, वो हमने लगाया। ठीक है, अब हम इसका 3.5 फीट का दरवाज़ा लगाना है, वो लग गया जी। अच्छा जी, लाइन ली 3 फीट 3 इंटर, इसका ऑफसेट लेंगे 0.25, वो हमने लगा लिया जी। अब हम लेंगे जी आर्च, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। ये हमारा इसका डोर लग गया, ट्रिम किया, ये देखें ये हमारा डोर लग गया। ठीक है, अब जिस तरह हमने ये लगाया है इसी तरह हम आगे इसका मेन इंटरेस्ट भी करेंगे। ठीक है, वो हम अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं अभी आपको बताता हूँ इस पे टेक्स्ट वगैरह कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, डिमेंशन वगैरह रूम की, बाकी जो भी हम जिस भी टीवी लॉन वगैरह की डिमेंशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद एंगल कैसे चेक करते हैं, या कि हमारा जो प्लॉट है वो बिल्कुल गुनिये में है, यानी कि उसकी 90 एंगल पे हैं दोनों वाल्स ही, हम उसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं दीवार। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, इसमें जाना होता है एंगल में। ठीक है, डिमेंशन वाले में, इसमें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 3rd नंबर पे पहले लीनियर वाला है ऊपर सीधी, अच्छा हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है और ये एंगल है। ठीक है, एंगुलर, इसका आप शॉर्ट कमांड भी लिख सकते हैं ANGULAR एंगुलर करके। ठीक है, तो इसका मतलब आ जाएगा। ठीक है, कमांड आ जाएगी, यहाँ पे आपने क्लिक किया। ठीक है, जिस भी वाल का आपने चेक करना है, लेट्स सपोज मैं इसका चेक करता हूँ, मैंने फर्स्ट इस पर क्लिक किया, वर्टिकल पे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया तो ये एंगल आ रहा है, ये देखें ये बिल्कुल 90 का एंगल बता रहा है कि बिल्कुल दोनों 90 के एंगल पे हैं। ठीक है, ये एंगल लग गया। इसी तरह आप किसी भी वाल का एंगल चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, आपको एंगल लेना आ गया, एंगल कैसे चेक करना है। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट कैसे ड्रा करना है। अच्छा जी, अब ना हम इसकी रोम की चेक कर लेते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है, 11.4 है। ठीक है, और इस तरफ है आई थिंक 12 या 14 होगा,
14 है, ठीक है जी, इस तरह 14 है। तो अब मैं ये टैक्स कैसे लिखूँगा, इसकी कमांड होती है मल्टी टैक्स MT, ये देखें मल्टी टैक्स M टैक्स आ गया, ठीक है। इस पर एंटर किया, यहाँ ये देखें ये ABC आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कर्सर रखो, लेफ़्ट क्लिक करो, ये बॉक्स ऐसे खींचो इसको, ये बॉक्स बन गया, इधर ला के इसको छोड़ दो, ठीक है। ये आई थिंक मुझे लगता है कोई लैपटॉप इशू कर रहा है मेरा। ये देखें हम दोबारा ले लेते हैं कमांड MT मल्टी टैक्स। ये आ गया जी। यहाँ पे हमने अब लिखना है, तो हमारे पास क्या है, ये रूम है, सॉरी कैपिटल में लिखते हैं, रूम नंबर 1, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये नीचे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिमेंशन लिखेंगे इसकी, कितनी है जी, 11.4 क्रॉस 14.00, ठीक है जी। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, डिमेंशन आ गई, ठीक है। अब हमने इसका साइज बड़ा करना है क्योंकि ये बहुत कुछ छोटा है। इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया माउस का, इसकी प्रॉपर्टी में गए, ठीक है। प्रॉपर्टी में जाके हमने यहाँ पे टेक्स्ट हाइट, इस पर क्लिक किया, हमने 0.2 लिखी हुई है, हम यहाँ पे कर देते हैं 1। ये देखें बड़ा हो गया ना, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 0.5 कर देते हैं। ये हो गया जी, ये बेहतरीन हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको क्लिक करो, इसको पकड़ के आप यहाँ पे सेट कर लो सेंटर में, ठीक है। ये हमारा एक हो गया, ठीक है। अब इसी को कॉपी कर लो, इसको सेलेक्ट करके CO इंटर, ये कॉपी की कमांड है, इसमें ले आओ, ठीक है जी। इसमें एडिटिंग कर लो, MText एडिटर में जाके इसकी एडिटिंग कर लो। यहाँ पे 2 लिख लो, रूम नंबर 2, ठीक है। इसकी डायमेंशन सेम है तो हम सेम ही रखेंगे, ठीक है। अब टीवी लोन आ गया, इसी तरह हमने टीवी लोन की लिख लेनी है, और इसी तरह मतलब हमने किचन वगैरह की लिख लेनी है, कार पोर्च की लिख लेनी है, ठीक है, और ड्राइंग वगैरह की लिख लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया मतलब टैक्स लिखने का तरीका का, ठीक है। अब हमने इसको कलर देना है जी, हम कहते हैं हम इसको कलर इसका चेंज करें, तो हम कह रहे हैं कि जी पूरे का चेंज अगर करना है तो इसकी प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ पे देखो कलर लेयर, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे जो भी आप इसको देना चाहिए, ये देखें कलर चेंज हो रहे हैं, जैसे कलर चेंज करना है वैसे कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसका मतलब जो है ना सिर्फ ऊपर वाला चेंज करना है आपने, तो इसके इधर जाओ एडिटिंग में, और वहाँ पे जाके इसको आप ऐसे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सिलेक्ट करके तो यहाँ से आप इसका लेयर में जाके बाय लेयर में इधर से कलर चेंज कर दो। मैं चाहता हूँ जी मैं इसका ये येलो मैंने कर दिया, ठीक है। ये देखें कलर चेंज हो गया, सही हो गया। तो इसी तरह हम मतलब ऐसे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आज तक के लिए फ़िलहाल इतना ही है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि बाकी आपको अब डोर ड्रा करना आ गया, ठीक है। बाथ का डोर होता है, उसकी विड्थ होती है 2.5 फीट, ठीक है, 2.5 फीट, वो भी आपने इसी तरह लगाना है, ठीक है। और बाकी किचन का आपको बता दिया है 3 फीट होती है, मेन इंट्रेंस 5 फीट होती है, लेकिन जगह की मुनासिबत के हिसाब से मतलब आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको।